दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हम बात करने वाले हैं नागपुर के दंगे की। नागपुर में आखिर दंगा क्यों हुआ और इतना बड़ा घटना तुरंत भर में कैसे अंजाम दे दिया गया। कैसे एक समुदाय के लोग तुरंत भर में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए, एक विशेष समुदाय के ऊपर पथराव किए, घरों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस के ऊपर हमले किए गए, कई पुलिस वाले घायल हुए, यहां तक कि डीसीपी रैंक के 3 अधिकारी घायल हो गए। क्या पहले से इसकी कोई साजिश की गई थी और क्या हमारे इंटेलिजेंस के पास इसका कोई इनपुट नहीं था? ऐसी सारी तमाम बातों पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चौहान सर के सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे तक भी वीडियो को भेजें और इसकी गहराई को जानने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा दंगों के पीछे का कारण। तो दंगों के पीछे के कारण में अगर हम थोड़ा सा कुछ दिन पहले चले तो एक सिनेमा आई थी जिसका नाम है छावा। अभी भी सिनेमा घरों में छावा मूवी दिखाई जा रही है और कई सौ करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हुई। लेकिन कमाई के साथ लोगों में यह मूवी इमोशन डालकर गया। इमोशन किसके प्रति? तो छत्रपति शिवाजी के परम वीर पुत्र सांभा महाराज के प्रति। सांभा महाराज और औरंगजेब की कहानी इस मूवी में दिखाई गई है। औरंगजेब जो कि मुगल शासक था और उसने दारुल इस्लाम लागू करने के लिए 40 लाख हिंदुओं का कत्ल किया था। कई मंदिर तोड़ा, कई कर लगा दिए हिंदुओं के ऊपर। इस प्रकार से वो एक हिंदू विरोधी राजा रहा, एक हिंदू विरोधी शासक रहा, जिसको इतिहासकारों ने क्रूर बताया है। आप एक पुस्तक पढ़ोगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे नेहरू जी ने लिखा, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने, उसमें उन्होंने इसे क्रूर शासक के रूप में बताया है कि किस प्रकार उसने पूरे भारत में हिंदुओं को दमन करने का प्रयास किया। पहले से लोगों के मन में औरंगजेब के प्रति कुंठा बैठा हुआ है। आपको एक चीज और बता देता हूं, जो सिख लोग हैं, सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगजेब ने फांसी दी थी। मतलब एक विशेष संप्रदाय के धार्मिक गुरु को फांसी दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया। तो इस प्रकार की नीति थी औरंगजेब की। तो एक विशेष समुदाय जो हिंदू धर्म है, जो लोग जानते हैं औरंगजेब की नीति को, तो औरंगजेब को पसंद नहीं करते। हालांकि उसी खानदान के अकबर को लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनकी धार्मिक नीति काफी अच्छा था। यह औरंगजेब वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अपने पिता को जेल में डाला और अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर गद्दी पर बैठा। मुगल शासन में यह देखने को मिला था, आम बात थी कि पिता को जेल में डाल दो या पिता के साथ युद्ध कर लो। गद्दी के लिए पिता से और भाई से लड़ाई आम बात थी मुगल काल में। भारत की परंपरा ये नहीं रही है क्योंकि लोग बाहर से आए हुए थे। अब कुछ लोग औरंगजेब को अपना आदर्श बता रहे हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान की किताबों में औरंगजेब को एक आदर्श शासक बताया गया है और भारत के किताबों में एक क्रूर शासक बताया गया है, लेकिन भारत में ही एक धड़ा औरंगजेब के प्रति वफादारी दिखा रहा है। और ये बातें सत्य है, बोलने में परहेज नहीं करनी चाहिए। अभी मैं इस पे बहुत कुछ बताऊंगा जो आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। समझिएगा इस मूवी की कहानी को। सबसे पहले संभाजी महाराज स्वराज की बातें करते थे। स्वराज के लिए मुगलों से टकरा रहे थे और उनका विशेष कार्य जो था गोरिल्ला युद्ध के जरिए मुगलों को क्षति पहुंचाना। मुगल की सेना बहुत बड़ी थी, मराठा सेना उनके सामने काफी छोटी सेना थी, लेकिन छोटी सेना के बल पर संभाजी ने औरंगजेब को परेशान कर दिया। अंततः औरंगजेब को संभाजी का दमन करने के लिए दिल्ली छोड़कर महाराष्ट्र की ओर बढ़ना पड़ा। लाख कोशिशों के बाद भी कोई संभाजी को रोक नहीं पाया, लेकिन संभाजी के ही कुछ व्यक्तिगत लोगों ने धोखे से उन्हें पकड़वा दिया। पकड़वाने के बाद मूवी में जो दिखाया गया है किस प्रकार से यातना दी गई संभाजी को, संभाजी की दोनों आंखों में सलाखें डालकर आंखें निकाल ली गई, संभाजी का जबान काट लिया गया, संभाजी को यातना इतना दिया गया कि कई दिनों बाद वो मृत हो गए और मृत्यु के बाद संभाजी को छुटकारा मिला। मतलब इतनी यातना, अगर आप मूवी देखो तो संभाजी के प्रति इमोशनल हो जाओगे कि कोई व्यक्ति स्वराज के लिए कितना यातना सहा है। सहज सी बात है, बातें उठेंगी। अब यहां से बात शुरू होता औरंगजेब की। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो औरंगजेब का कब्र नागपुर में ही बना। नागपुर में ही उसे दफनाया गया।
यह कब्र शुरुआत में मिट्टी का था, बाद में कर्जन ने इसमें संगमरमर लगा दिया और ये चीजें कर दी। कई समय पहले से बातें उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंको यहां से। शिवाजी महाराज के एक वंशज हैं, अभी सांसद हैं, स्क्रीन पर उनका नाम आपको मिलेगा। उन्होंने बोला कि जेसीबी से उस कब्र को ढा देना चाहिए। इसका सपोर्ट, इसका समर्थन देवेंद्र फडणवीस जो कि सीएम है महाराष्ट्र का, उन्होंने भी किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एएसआई के अंतर्गत वो कब्र है जिसकी सुरक्षा एएसआई के द्वारा की जाती है और उसे आप तोड़ नहीं सकते। अब बातें हो गई कि एक धड़ा तैयार हो रहा उस कब्र को तोड़ने के लिए, लेकिन सरकार उधर जाने नहीं दिया। इसके विरोध में लोगों ने संभाजी के प्रति इमोशन को दिखाते हुए औरंगजेब के निशानी को, यानी औरंगजेब के फोटो को, औरंगजेब के कुछ सामानों को जलाने का काम किया। जब वो जला रहे थे, साथ में एक हरे रंग का कपड़ा जलाया गया और इस वीडियो को सब जगह फैलाया गया कि मुसलमानों का प्रतिकार किया जा रहा, मुसलमानों के अगेंस्ट काम किया जा रहा। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि पवित्र ग्रंथ को भी जला दिया गया इस्लाम का, लेकिन कोरी अफवाह थी। किसी प्रकार के किसी भी ग्रंथ को वहां पे नहीं जलाया गया, एक हरे कपड़े को जलाया गया था। और इसके बाद यह मैसेज कुछ फर्जी सोशल मीडिया के द्वारा राजनीतिक वश में लोगों तक फैला दिया गया और लोगों में धार्मिक उन्माद की भावना प्रेरित कर दी गई और कुछ ही समय में सैकड़ों की संख्या में एक विशेष धर्म के लोग जमा हो गए और दूसरे धर्म के लोगों के साथ पथराव हो गया। पथराव काफी देर तक चला, पुलिस ने बीच में मोर्चा संभाला, पुलिस के ऊपर भी पत्थर से हमले हुए, पुलिस के ऊपर कुल्हाड़ी से हमले हुए, 31 पुलिसकर्मी यहां पे घायल हुए, 3 डीसीपी भी घायल हुए। अपने आप में दर्शाता है कि भारत में सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाकर आप कुछ भी करा सकते हो। भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो आइडेंटिटी है, ये भारत की पहचान नहीं है जो इस प्रकार की चीजें की जा रही है। और इस प्रकार की घटनाएं किसको नुकसान पहुंचाती है? इस प्रकार की घटनाएं हमेशा नुकसान पहुंचाती है गरीब लोगों को और बेकसूर लोगों को, जिनको ना ही किसी संस्था से मतलब है, जिनको ना ही किसी भी विशेष व्यक्तिगत लोगों से मतलब है। उनके घरों को निशाना बनाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति को जला दिया जाता है। लेकिन आखिर पूछता है भारत, पूछते हैं लोग कि औरंगजेब के प्रति आपके दृष्टिकोण में इस प्रकार का अच्छापन क्यों? जिस औरंगजेब ने 40 लाख लोगों की हत्या की, उसके प्रति वफादारी क्यों? जिस औरंगजेब ने किसी धर्मगुरु की हत्या करवा दी, उसके प्रति वफादारी क्यों? जिस औरंगजेब ने किसी खास समुदाय के प्रति करों को आरोपित कर दिया, उसके प्रति वफादारी क्यों? इस प्रकार की वफादारी किसी को निभाने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। औरंगजेब एक नकारात्मक व्यक्ति था, नकारात्मक छवि का इंसान था। उसने जो भी काम किए नकारात्मक ही किए। ऐसे व्यक्ति को दिल में बसाकर दंगे में शामिल होना अपने आप में बहुत गलत है। और सबसे पहले एक चीज लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आज एआई का जमाना है। एआई के जमाने में किसी प्रकार के वीडियो, किसी प्रकार के फुटेज बनाए जा सकते हैं और दंगे कराए जा सकते हैं। दंगे में शामिल होने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत है कि ये दंगे से नुकसान किसका होगा। जिस जगह किसी विशेष समुदाय के लोग कम होंगे, उनका नुकसान होगा। और मैं बता दूं कि भारत में अगर आप जनगणना का हिसाब देखोगे, एक विशेष समुदाय 80% और बाकी में 20% में सारे समुदाय आते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो किस समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? तो 20% में जो आ रहे हैं। तो दंगे किसी खास जगह पे देख के न करें। अगर पूरे भारत में दंगे फैल गए तो किसी एक विशेष समुदाय को बहुत नुकसान हो सकता है। मैं बातें समझा रहा हूं, मैं किसी प्रकार का किसी को डरा नहीं रहा हूं और कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चाई है कि भैया औरंगजेब के प्रति दया क्यों? औरंगजेब के प्रति इतनी संवेदनाएं क्यों? एक ऐसे शासक के प्रति संवेदना आप दिखा रहे हो जो इतिहास के पन्नों में एक बदनाम शासक है। कई ब्रिटिश राइटर, कई यूरोपियन राइटर्स ने उनके बारे में लिखा है कि वो ऐसा शासक था जिसने सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं को दबाने का काम किया। आज भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्म के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। सभी तरह की छूट मिला हुआ है। और भारत में शुरुआत से ही देखा गया, चाहे अशोक हो चाहे अकबर हो, अगर कोई व्यक्ति हमारे कलाम साहब का पिक्चर जलाए, हमारे कलाम साहब का प्रतीकात्मक विरोध करे, वैसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। लेकिन औरंगजेब का प्रतीक जलाने से
इस प्रकार की चीजें फैलाना समझ से बाहर है। तो जो घटनाएं वहां पे हुई है अपने आप में काफी खतरनाक है। ऐसी घटनाओं का मैं विरोध करता हूं। दंगों का विरोध तो होना ही चाहिए। कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। अरे जन्म लिए हो धरती पे, 60 से 80 वर्ष के बीच की आपकी आयु है। इस आयु में अपने आप को झोंक दो प्रोग्रेस करने में, तरक्की करने में, तब जाके जीवन अच्छा सुचारू रूप से गुजरेगा, परिवार के साथ जी पाओगे। लेकिन इस प्रकार से पत्थरबाजी करके, तलवारबाजी करके, सड़कों पे प्रदर्शन करके, गाड़ियों को तोड़कर, विशेष धर्म के स्टिकर लगे देवी देवताओं की गाड़ियों को फोड़कर, घरों को फोड़कर, इस प्रकार से काम उचित नहीं है। अब यहां पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है, जेल में डाल रही है और उन पे बहुत बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। सीएम ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और जरूरत है, जिस प्रकार से यूपी में दंगों को शांत कर दिया गया एक्शन लेकर के, जरूरत है महाराष्ट्र से संदेश देने का, जरूरत है झारखंड के गिरिडीह में संदेश देने का कि जो दंगे करेंगे वो नाप दिए जाएंगे, उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। ये डोजर की नीति लोग भले बोलते हैं कि खराब नीति है, बट मेरे नजर में डोजर की नीति एक सही नीति है। कम से कम डर तो होगा कि अगर मैं दंगा करूं तो मेरा घर जा सकता। और डोजर सिर्फ एक धर्म के ऊपर ना चले, किसी एक विशेष धर्म के ऊपर ना चले, दंगे में शामिल हर एक धर्म के व्यक्ति पे, घर पे डोजर चलना चाहिए, तब अपने आप दंगे बंद हो जाएंगे। आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। भारत कितना अच्छा देश है, कितना सुंदर देश है, कितना विविधता वाला देश है। कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग, कई भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं। विविधता में भारत में एकता होने की आवश्यकता है, न कि इस प्रकार के दंगे करने की आवश्यकता है। सोचो, आप कहीं जा रहे हो अपने परिवार के साथ, आप किसी विशेष धर्म के व्यक्ति हो, एक अलग समुदाय के लोगों ने आप पे हमला कर दिया, आप 5 लोग हो, क्या करोगे? उस समय तो लगेगा कि हमारी गलती क्या थी। तो यही चीज हर व्यक्ति को खुद पे सोचना चाहिए। गुट बनाकर कहीं हमला कर देना ये नैतिकता नहीं है। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो औरंगजेब को अपना प्रेरणा मान रहे हैं। औरंगजेब ने कहा था कि होली नहीं हो सकता, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल सकता। आज भारत में मुहर्रम का जुलूस निकलता है। तब क्यों औरंगजेब की बातों को भूल जाते हैं लोग? तब क्यों औरंगजेब की बातों को मानने से इनकार कर देते हैं लोग? क्यों मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं लोग? अगर औरंगजेब आपका हीरो है तो औरंगजेब की बातों पे अगर चलोगे तो फिर मुहर्रम का जुलूस भी नहीं निकालना चाहिए। तो अपने आप में दो नीतियां क्यों? कुछ बातें औरंगजेब से ले लेंगे, कुछ बातें औरंगजेब ने जो मना किया है और जो मुझे करना है उससे भी ले लेंगे। इस प्रकार की चीजें अपने आप में निराधार है। आपको मानना अकबर को मानो, आपको मानना है अशोक को मानो, आपको मानना है कलाम को मानो, आपको मानना है अटल जी को मानो, ऐसे छवि को मानो, भगत सिंह को मानो, सुभाष चंद्र बोस को मानो, गांधी को मानो, इनको प्रेरणा बनाकर जियो। देखो देश तरक्की करेगा। और आज आपस में लड़ोगे तो कल कोई दूसरा देश हमारे आंतरिक फूट का फायदा उठाकर फिर से हमारे ऊपर शासन करके चला जाएगा। फिर क्या करोगे? जब देश गुलाम हुआ, जब पहली बार विदेशी आक्रमण हुए, क्या अशोक के टाइम पे कोई आक्रमण करने का हिम्मत किया तो मुक्की खाया। क्या अकबर के समय आक्रमण करने का कोशिश किया? अगर किया भी तो मुक्की खाया। अगर एक सशक्त भारत होगा, एक ताकतवर भारत होगा, तो किसी के हिम्मत नहीं होगा कि भारत पे आक्रमण कर सके। याद कीजिए राजपूत काल, जब देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी समय भारत में गजनवी का हमला, गौरी का हमला, बाबर का हमला, भारत ने सारे हमले, जब सेंटर हमारा कमजोर हुआ है, जब देश में आंतरिक फूट आई है, तब भारत में हमले हुए। आज जरूरत है देश को मजबूत करने का, न कि देश को तोड़ने का। तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, किसी भी धर्म के लोग हों, उनको सरकार के द्वारा सबक सिखाने की जरूरत है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।